नमस्कार, एपी टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा और देश विदेश की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पहले खबरें हरियाणा प्रदेश की। अमित शाह का हरियाणा दौरा, 1150 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ, डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पानीपत में दशहरे के दिन दो पक्षों में हुआ झगड़ा, एक युवक की छाती में लगा चाकू, हुआ घायल। जींद में नौकरी दिलवाने के बहाने होटल में बुलवाया, फिर बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, केस दर्ज। विधायक आदित्य चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा को लेकर दिया बयान, कहा सब जानती है पब्लिक। यमुनानगर में कूड़े के ढेर में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी फेलोशिप, जैन जी बनेगी शासन की ताकत, जनवरी से हरियाणा में फिर शुरू होगी योजना। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम, 3 दिन होगी झमाझम बारिश, 30 से 40 प्रति किलोमीटर की गति से चलेंगी हवाएं। हरियाणा कांग्रेस में फिर घमासान, अब संपन्न नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर उठाए सवाल। एक्स हैंडल पर लिखा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में 2005 में 67 सीटें आने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को फिर सौंपी पार्टी की कमान। एजेएल प्लाट आवंटन मामले में सीबीआई पहुंची हाई कोर्ट, भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 27 को। पलवल में बच्चेदानी की जगह पेशाब की थैली का कर दिया ऑपरेशन, डॉक्टर पर लगे वसूली के गंभीर आरोप। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, मुख्यमंत्री नायब सैनी रहे मुख्य अतिथि। दशहरा बिना वेतन के बीता, अब दिवाली पर भी संकट, हरियाणा में कर्मचारियों को नहीं मिला पिछले 4 महीने से वेतन। पाक के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार, 3 साल पहले पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था, खुफिया जानकारी भेजी। रिमोट न चलने के कारण हरियाणा सीएम नहीं कर सके रामदैन। हरियाणा के किसानों की आईएमटी में नहीं रुचि, पोर्टल पर सिर्फ 7,000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन, 35,500 एकड़ का था टारगेट, 3 जिलों में हो रहा है विरोध। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने की राम लक्ष्मण की आरती, आरएसएस को बताया सबसे बड़ा संगठन। हरियाणा में संघ संस्थापक हेडगेवार को भारत रत्न की मांग, पीएम मोदी को लिख चुके हैं चिट्ठी। आरएसएस को अनुशासित संगठन बताया, बोले स्वयंसेवकों का होगा सम्मान। फरीदाबाद के सूरजकुंड में दीपावली मेले का शुभारंभ, सीएम बोले आत्मनिर्भर भारत केवल नारा नहीं, स्वदेशी के रास्ते बनेगी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नारनौल के रेस्ट हाउस का सीएम आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन, 18.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ, मॉडर्न सुविधा युक्त बनाया गया है। इंद्रगढ़ में गांधी शास्त्री जयंती पर सफाई कर्मी सम्मानित, विधायक कंवर सिंह यादव रहे शामिल, बोले जीवन मूल्यों से ले प्रेरणा। भिवानी में बाजरे की एमएसपी खरीद शुरू नहीं तो शाम में सीएम सैनी का पुतला दहन, किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पानीपत में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू मरीज, अब तक 35 केस आ चुके हैं सामने। पानीपत में 69 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी सीए और वकील गिरफ्तार। क्षेत्र में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, चौथे दिन भी 19 केस आए सामने। करनाल में दहन से पहले गिरा मेघनाथ का पुतला, 3 महिलाएं घायल। गुरुग्राम में युवक ने 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर किया दुष्कर्म, 20 घंटे तक घटनास्थल पर पड़ी रही बेहोश। हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल, नेताओं से मिले राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र की पहली जनसभा में ही बवाल, पहुंचने से पहली मंच टेंट कुर्सी गायब। साइबर ठगी मामले में नूह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, को नहीं मिलेंगे कपल केस के नंबर, तबादला पॉलिसी कैबिनेट में जाना तय है। अब खबरें देश और विदेश की। छत्तीसगढ़ बीजापुर में 103 नक्सलियों ने किया समर्पण, 80 पुरुष और 23 महिलाएं शामिल। फ्रांस में देशव्यापी हड़ताल के बीच बंद हुआ एम्फिल टावर, खर्च कटौती को लेकर फ्रांस में लाखों लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। पीएम मोदी के साथ बैठक आसान, यूरोपीय नेताओं से नहीं, नीदरलैंड की कंपनी ने ईयू की नीतियों पर उठाए सवाल। विदेश में देश की छवि खराब करना उनकी आदत, राहुल के लोकतंत्र वाले बयान पर भाजपा का पलटवार। बारिश के कारण पीएम व गृह मंत्री के रामदहन का कार्यक्रम हुआ रद्द। लोकतंत्र पर हमला, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, कोलंबिया से मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। भारत स्वाभिमानी देश, ट्रंप का टैरिफ रहेगा बेअसर, पुतिन ने जमकर की भारत की तारीफ। असली शिवसेना हमारे पास, अमीबा जैसी हो गई बीजेपी, दशहरा रैली में बरसे उद्धव ठाकरे। भारत चीन के बीच इसी महीने से डायरेक्ट फ्लाइट, 5 साल बाद हुई सेवा बहाल। ब्रिटेन में मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला, 2 की मौत, कई घायल। एमपी के खंडवा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिरी, 11 की मौत। राहुल बोले आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता, कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं चीन से कैसे लड़ें। सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती की। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, यूएनएससी से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। बरेली में ड्रोन से होगी छतों की निगरानी, पत्थर मिलने पर होगी कार्रवाई। लोकसभा में शशि थरूर को फिर मिली बड़ी जिम्मेवारी,
थरूर विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। बने रहिए देश और विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।